अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है 9.1 का। और इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है और उसमें कहता है कि एक्स की, वाई की और जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह है कि पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई गई है और फिर राइट एंगल ट्राइंगल से जो है वो हमने एक एल्टीट्यूड ड्रा की है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये भी 90 का एंगल है। तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसको नाम दे दें परपेंडिकुलर का या बेस का नाम दे दें। ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर हम ट्राइंगल ए डी सी की बात करें तो इससे फिर हम वाई मालूम कर सकते हैं कि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर और इज़ इक्वल प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है इसमें 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस जो है वो आ रही है, हमने बेस को नाम दिया है 6 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 100। 6 का स्क्वायर 36, इधर आकर -36 हो जाएगा और परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया। 100 में से 36 तो 64 आ जाएगा और परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लें तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है y है। अब हमने मालूम करना है एक्स और जी। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इनके एंगल्स जो हैं वो सेम हैं। तो हम एक्स और जी जब फाइंड करेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो है कि इनकी साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल होगी। तो अब ये ट्राइंगल आ रही हैं, एक ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल एक बड़ी ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी जो है वो हम लेंगे कि ए बी और डी। इसके अंदर ए बी और डी। ठीक है, तो इनकी साइड्स की रेशो ले लें। तो ट्राइंगल जो है वो ए बी सी और दूसरी आ जाएगी ए बी और डी में। अब इनकी साइड की रेशो लेते हैं। तो इसमें रेशो जो आ रही है वो है कि 6 आ जाएगा। इस ट्राइंगल में 6 है। ठीक है, और ओवर आ जाएगा 10। इसी तरह अगली जो रेशो बनेगी वो आ जाएगा कि वाई हमने मालूम किया 8, तो ये भी बेस है तो 8 ओवर जी। फिर हमने बड़ी ट्राइंगल सारी वैल्यू लेनी है इसकी बी से सी तक। तो 6 और प्लस एक्स आ जाएगा, यानी x प्लस 6 आ गया और ओवर ये परपेंडिकुलर इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, बल्कि पहले हम लिखेंगे ये वाली रेशो ऊपर लिखनी है, 10 ओवर x प्लस 6 आ जाएगा। ये इनकी रेशो बन जाएंगी। अब 6 ओवर 10 दोनों वैल्यूज़ के इक्वल हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 ओवर 10 और इधर आ गया 8 ओवर z आ जाएगा। तो z इधर आ जाएगा 6 इधर, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ओवर 6 और मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2 3 6 2 5 10 40 ओवर 3 है। तो ये आ जाएगा 13.3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, जी की वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम करनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू के लिए हम 6 ओवर 10 और इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओवर एक्स प्लस 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 6 और इंटू 6 आ जाएगा और 10 और इंटू 10 100 आ गया। तो 6 उधर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 100 ओवर 6 हो जाएगा। कैंसिल कर लें, 2 3 और 2 50 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 3 एलसीएम तो 50 माइनस 18 और 50 में से 18 माइनस कर दें 32 ओवर 3। तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट तकरीबन 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने x, y और z तीनों वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रेपीजाइड ए बी सी डी। एक हमने आइसोसेल ट्रेपीजाइड यानी इसकी दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ये वाली साइड इसकी बी सी और ए डी जो है इक्वल है।
वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, कहते हैं ए बी और सी डी जो हैं वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये ए बी है और ये सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड मैयर ए बी ग्रेटर देन मैयर सी डी, ड्रा डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई, कहता है कि इनके डायगोनल ड्रा करने हैं। ये बी डी एक डायगोनल लेके ए सी आ गया और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें तो वो पॉइंट ई पर जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, तो कहता है कि ये जो ट्राइंगल है ए ई बी ये सिमिलर है सी ई डी के। अब हमने अगर सिमिलर प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि इसके एंगल जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो सिमिलर होने चाहिए, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए। और इसके बाद वो कुछ वैल्यूज़ भी दे रहा है, कहता है कि ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी दोनों पैरेलल साइड की उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, ये वाली लेंथ जो हमने फाइंड करनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्स का नाम दे दिया, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो एंगल ई पर बन रहा है दोनों ट्राइंगल में वो तो सिमिलर होगा, मैयर एंगल ई और इसमें भी, और दूसरा भी मैयर एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दोनों ये एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में ए ई बी में और सी ई डी में। इसी तरह जो एंगल डी है, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी सिमिलर होंगे, यानी मैयर एंगल डी इज़ इक्वल टू होगा मैयर एंगल बी के। और सी और ए का जो एंगल है, एंगल सी का और ए का ये भी आपस में इक्वल हैं, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो ये हमने जो इनकी खसूसियात अप्लाई की हैं कि लाइंस पैरेलल थी, इसलिए उनके अल्टरनेट एंगल जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे या कॉरिस्पॉन्डिंग होंगे। तो गिवन ट्राइंगल्स इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन ट्राइंगल जो हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल सी ई और डी के, ये सिमिलर होगी। अब अगर सिमिलर हैं तो इनकी रेशो भी आपस में बराबर होगी, तो हम रेशो ले लेते हैं ए बी और इधर पैरेलल है ये सी डी के, मैयर ए बी ओवर आ जाएगा मैयर सी डी इज़ इक्वल टू, हाँ जी, तो मैयर ए ई आ जाएगा, मैयर ए ई, और ये जो हमने फाइंड करनी ये लिखें ई सी, मैयर ई सी। ए बी जो है वो 8 है और बी सी की जो लेंथ है वो दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 और इज़ इक्वल टू ए ई की है 3 और ई सी जो है इसको हमने एक्स का नाम दिया, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 8x और इंटू आ गया 12, तो 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 12 ओवर 8, 4 3 4 2 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें कह रहा है, कहता है अ रेगुलर डोडेकागॉन, ठीक है, एक रेगुलर डोडेकागॉन है, हैज़ इट साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर, कहता है कि उसकी जो साइड लेंथ हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, और किस फैक्टर के हिसाब से, 1/2 अंडर रूट। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागॉन इज 72, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्केल डोडेकागॉन। डोडेकागॉन होती है जिसकी 12 साइड्स हों, तो उसका उसने पेरीमीटर दिया हुआ है। पहले हम एक साइड की लेंथ मालूम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ डोडेकागॉन, हाँ जी, इसका जो पेरीमीटर है वो दे दिया है 72 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ मालूम करनी है, तो डोडेकागॉन की टोटल 12 साइड होती हैं, 72 ओवर 12, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है, कहता है कि अगर इसकी लेंथ जो है 1/√2 फैक्टर के हिसाब से कम हो तो आपने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन, हाँ जी, तो क्या कह रहा था, कहता है इसकी हर साइड, हमने एक साइड उसकी फाइंड कर ली है, तो इसकी ये जो साइड है वो 1/√2 के फैक्टर के हिसाब से कम हो रही है।
तो इसको सॉल्व कर लें। 6/√2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें। 6/2 टू अंडर रूट को 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 6/2/2, 2 3 6 आ गया, तो ये आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।